सो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के प्रश्नों को देखेंगे। इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। यह प्रश्न को यदि आप याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में और अन्य प्रश्नों को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी से ही प्रश्न आएंगे, जिनमें 2 अंक के प्रश्न हैं कि पहला, अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। दूसरा, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकता है। तीसरा, सूचक किसे कहते हैं। बस उतना ही लिखने हैं। ये 2 अंक के ही आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आने के बहुत चांस लेकिन। चौथा, 3 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। पांचवा, 3 घ्राण सूचक के नाम लिखिए। छठवां, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, समझाइए। मतलब समीकरण भी इसका होगा, उसको भी आपको लिखना है। सातवां, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए, अथवा 2 प्राकृतिक स्रोत जिनमें अम्ल हो। अम्ल अर्थात जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इमली, टमाटर, इनमें भी अम्ल पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर उसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। मतलब उसके पीएच मान के परिवर्तन को ही लिखना है बस। पीएच का पूरा नाम लिखिए। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका नाम है। 10वां प्रश्न है, घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है। किस प्रकार अम्ल और क्षार की परीक्षण हम घ्राण सूचक के द्वारा कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है, आयनीकरण क्या है। किसी यौगिक का अपने आयनों, कौन कौन से आयन टूटे, धन और ऋण आयनों में टूटने की प्रक्रिया को ही आयनीकरण कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 अंक के प्रश्न। सोनाक्षी ने नेक्स्ट 4 अंक के प्रश्न। सोनाक्षी ने जब 4 विलयन PQRS की सर्वार्थिक सूचक में से जांच की, तब पीएच क्रमशः 13, 7, 2, 8 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन क्या हो सकता है। जैसे कि इसमें दिया है प्रबल, अम्लीय, उदासीन, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, यह आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित को अम्ल, क्षार व लवण में विभक्त कीजिए। मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। जिस समीकरण में लास्ट में OH जुड़ा होगा उसको आप क्षार लिख देना, और बाकी है उसे अम्ल लिख देना। और जिसमें Cl2 या Cl जुड़ा है उसमें आप लवण को लिख देना। इतने लिखने पर आपके 4 नंबर पक्के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा, कुछ पदार्थों के पीएच मान सारणी में दिए गए हैं। देखते हैं। खाने का सोडा 8.2, नींबू का रस 2.2, सिरका 5.5, NaOH का विलयन 13, पानी 7। सारणी में विश्लेषण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्नों को आप देख सकते हैं, ये आपके परीक्षा सार में दे होंगे, आप उन प्रश्नों को टिक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा है, अम्ल A तथा B 2 बीकर में लिए गए हैं। अम्ल A का जल में आंशिक आयनन होता है, जबकि अम्ल B का जल में पूर्ण आयनन होता है। इस आधार पर बताइए कि पहला, A व B में कौन सा अम्ल प्रबल एवं कौन सा दुर्बल है।
कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है। दूसरा, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तीसरा, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। चौथा, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण देना है और प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण देने हैं। आपके परीक्षा साल में यह प्रश्न दिया गया है, इसको आप टिक करके आंसर को याद कर लीजिए। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर ना मिले तो मेरे दिए गए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए और मैसेज करके बता सकते हैं यह प्रश्न का आंसर मुझे नहीं मिला है, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 5वां, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। 2 उदाहरण द्वारा समझिए। उदाहरण बस देना है और उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखना है। ये आपके आने के चांस बहुत है, इसको आप याद जरूर करना, ठीक है। प्रश्न 6वां, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसके 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। अम्ल वर्षा की परिभाषा लिखना है और उसके हानिकारक प्रभाव को लिखना है हमको, बस इतना ही लिखना है बस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो 2017 से लेकर अभी तक पूछे नहीं गए हैं, क्या पता इस साल इसको भी पूछ सकते हैं, आप इसकी तैयारी जरूर रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। कारण बताइए कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांत खराब क्यों शुरू हो जाता है। पीएच के दैनिक जीवन में महत्व लिखना है, या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच के 4 महत्व बताइए। घुमा के बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूछे तो नहीं गए हैं, इस साल पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां, मोहन ने 5 विलियन ABCDE की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब पीएच मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन क्या होगा। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, उदासीनीय। तो यह प्रश्न परीक्षा सार में दिया गया है, इसको आप देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ कुछ और 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं जो उसमें मैंने नहीं लिखा था आने वाले प्रश्नों में। इनकी तैयारी आप कर लेना, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाने लायक है। जिनमें पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 प्राकृतिक स्रोत का नाम बताइए जिनमें क्षार पाया जाता है। दूसरा, दांत की रक्षा के लिए किस प्रकार की टूथपेस्ट से दांत साफ करना चाहिए और क्यों। तीसरा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आने की संभावना है, तीनों आने की संभावना है। टिकेश्वरी के खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.2 है। धान की अच्छी फसल के लिए वह मिट्टी के पीएच मान पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है। यह इस प्रकार हमारा सभी प्रश्न इस अध्याय के समाप्त होते हैं। इससे बाहर इस अध्याय से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर बता सकते हैं कि ये प्रश्न का आंसर मुझे नहीं मिला, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।